रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा कि वेस्टर्न एक्सप्रेस पर कुछ गाड़ियां रुकी है और उस पर लिखा है करुणा सेवा। मैंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर इतनी सारी गाड़ियां एक साथ में क्यों खड़ी हैं। जैसे ही मैंने उन गाड़ियों में झांका और देखा कि ये तो अनाज से भरे 6-7 गाड़ियां थी, जो कि ये करुणा सेवा ग्रुप जो मुंबई से थे वो वेस्टर्न एक्सप्रेस पे निकले थे। मैंने ये भी देखा कि रास्ते में जाते हुए जो भी गरीब या जो तबके के लोग थे उनको यह राशन वितरण करते हुए जा रहे थे। मैंने इनका पीछा करना चाहा कि वाकई में यह सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि ये सच बात है। तो मैंने देखा कि ये उरन गांव की तरफ जो पनवेल से रास्ता जाता है वहाँ के लिए निकले और मोरा सागर तट पर जाकर यह पूरी टीम एक साथ रुक गई और रुकी और गाड़ियाँ खाली करने लगे। मेरी उत्सुकता और बढ़ते गई और पूरे ये जानकारी लेने के लिए जब मैंने यह पूरे इन लोगों से बातचीत की तो यह सामने क्या निकल के आया वो बताता हूँ मैं आपको। उरन गांव के जो सरपंच है बलराम ठाकुर जी की तरफ से एक करुणा सेवा ग्रुप जो मुंबई की है उनको एक अपील आई थी पत्र द्वारा। उनको यह एप्लीकेशन दिया गया था कि हमारे लोगों के लिए भी आप कुछ मदद कीजिए। और मदद के लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे इस समय पूरी तैयारी हो रही है। यह हम लोग पहुँचे हैं मोरा जो गांव है उसके यहाँ एक तटीय इलाका है जहाँ से समंदर का रास्ता बोट द्वारा यहाँ से तय किया जाता है उरन गांव जाने के लिए। और यह उरन गांव जो है यह तहसील है और यह रायगढ़ ज़िला में आता है। आइए बात करते हैं कि ये जो एनजीओ आई है उरन गांव में जो राशन वितरण के लिए, उनसे बात करते हैं कि आखिर में इनका ये तजुर्बा कैसा रहा और इनको कैसा अनुभव लग रहा है। हम लोग एलिफेंटा केव्स आए हुए आज। लॉकडाउन होते हुए भी सरपंच यहाँ के हैं बाली जी, उन्होंने सारे हमारे लिए प्रोविज़न कर दिए थे आने के लिए। उनकी स्पेशल बोट है, बोट में हम लोग ऑन द वे उरन जा रहे हैं, अपना एलिफेंटा केव्स जा रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने हमको एक 250 फैमिली का लिस्ट दिया था, मतलब इफेक्टेड है जो फैमिली, वो सारे के सारे फैमिली को हम आज राशन का वितरण करेंगे। मिल्क पाउडर्स हमने अपने साथ में लिए छोटे बच्चों लोग के लिए, तो कम से कम 100 से 125 लोगों को हम मिल्क के पाउडर्स देने वाले हैं। जो पाउडर कम से कम 15 दिन तक उनको आराम से गर्म पानी में सिर्फ पाउडर मिलाने से उनको दूध का इशू जो सॉल्व हो जाएगा। जितने भी इफेक्टेड फैमिली है लॉकडाउन में, वो सारे फैमिली को करुणा सेवा की तरफ से जो भी मदद मिल सकती है वो मदद हम आज करने को उनके गाँव तक जा रहे हैं, उनके घर तक जा रहे हैं। आपका अनुभव जानना चाहूँगा कि कभी आपने सोचा था कि इस तरह से समंदर के उस पार जाकर आप कभी ऐसा सेवा कर पाएंगे? नहीं, कभी सोचा तो नहीं था। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है ये। और इट विल बी वन ऑफ द बेंचमार्क्स इन आवर जर्नी ऑफ करुणा सेवा। जैसे कि अपने डब्बे वाले लोग को जो किया था, जो वितरण किया था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द लैंडमार्क एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इवन बेटर बिकॉज दिस इज़ डायरेक्टली गोइंग टू द फैमिलीज़। हम लोग समुद्र क्रॉस करके जा रहे हैं फैमिलीज़ के हाथ में राशन देने को। और जबकि सरपंच ने बोला था हमको कि हम आपके यहाँ पे आके हम लेके जाते हैं, पर हमने कहा नहीं, हम खुद आएंगे आपके यहाँ पे। क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर आकर जो राशन वितरण किया जा रहा है, हाँ, ऐसे आप और कहाँ जाना चाहोगे? जैसे अभी हमने ये जो मुहिम शुरू किया तो हमें ये पता नहीं था कि हम किस किस जगह पे जाएंगे। जैसे हमने जितने भी गरीब है माइग्रेंट्स को पहले दिए, फिर अभी हमारे डब्बे वाले को भी हमने ये सेवा दी है। तो आज ये एलिफेंटा का भी अनुभव है। आगे हमको और बहुत सारे लोगों की आएंगी, ये डिमांड आएगी कि मुझे ये सब चीज़ चाहिए। तो हमारे जितने भी करुणा सेवा के हमारे फाउंडर, को फाउंडर और हमारे जितने भी मेंबर्स और हमारे डोनर्स हैं वो आज रेडी है। सबको जितनी जहाँ पे जाना है वहाँ जाके उनको मदद हमको पहुँचानी है। कैसा लग रहा है आपको ये अनुभव? इट इज़ अनबिलीवेबल। हमने सोचा नहीं था कि कभी भी हम एक अलग आइलैंड पे जाके भी लोगों की सेवा कर सकेंगे। करुणा सेवा ने हमको ये मौका दिया है। आप लोगों का सहकार है, इसके वजह से हम ये कर पा रहे हैं। आप लोगों का खूब खूब अभिनंदन। ये करुणा सेवा जो है ये वाकई में एक अपने आप में मिसाल बन रही है, क्योंकि समंदर के बीच में इस तरह से कभी मैंने भी इंटरव्यू लिया नहीं और कभी ऐसे एनजीओ ने कभी इस तरह से वितरण भी नहीं किया। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उरन गांव में आखिर में जाकर इन लोगों ने किन किन लोगों की मदद की है। मोरा सागर तट से बोट द्वारा निकलकर जब यह उरन गांव के तट पर पहुंचे तो वहां के सरपंच और वहां के जो प्रधान थे वो सभी लोग ने आकर करुणा सेवा ग्रुप के जो भी कार्यकर्ता आए थे और पदाधिकारी, उनका भव्य स्वागत किया और उनको अपने साथ अपने गांव लेके गए। मैं आपको बताऊं कि वह रास्ता जो था वह देखने जैसा ही योग्य था।
और करुणा सेवा जब वहाँ पर पहुँची तो वहाँ के स्थानीय जो बलिराम ठाकुर जी है, जो कि सरपंच हैं, और वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बहुत अच्छी तरह से उनका सभी लोगों को, जितने करुणा सेवा के ग्रुप के लोग आए थे, लॉकडाउन होने के बावजूद भी उनका इस तरह से पुष्प गुच्छ या पुष्प देकर उनका स्वागत किया गया और सभी लोग यहाँ पे बड़े ही संतुष्ट दिखाई दिए। उसके बाद जब यह कार्यक्रम आगे बढ़ा तो मैं आपको बताऊं कि करुणा सेवा ग्रुप की तरफ से बच्चों के लिए कम से कम 1 से 1.5 किलो के जो दूध के पाउडर थे, वह पाउडर लाया गया था, बच्चों को वितरण किया गया। WHO द्वारा जो प्रमाणित की गई दवा थी, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने की, उस दवा का भी यहाँ पे वितरण किया गया। सरपंच जी के साथ में करुणा सेवा ग्रुप के सभी टीम लोग ने यहाँ पे वितरण किया। उसके बाद अनाज वितरण भी किया गया। सभी जो रहवासी थे वो बहुत ही अपने आप को खुश महसूस कर रहे थे कि अब कुछ दिन के लिए ही सही उनका परिवार अब यह अनाज खाकर कुछ दिन के लिए गुजारा कर लेगा। ये नज़ारा देखते ही बन रहा था और सरपंच जी के साथ साथ यहाँ पे जितने लोग थे, लॉकडाउन का पालन करते हुए अपना कार्य किया। एलिफेंटा आइलैंड पे एक ऐसे छोटा सा गांव है जो धारापुरी नाम से फेमस है। यहाँ पे पहुंची करुणा ग्रुप सेवा। आज एलिफेंटा वासियों को जो भी जीवनावश्यक सामग्री है, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, ये सामग्री आज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो मैं सही दिल से उनका धन्यवाद मानता हूँ कि हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे जो रिक्वेस्ट उनको की थी, उन्होंने वो मानने करके आज वो एलिफेंटा बेट पर आए और सभी लोगों को, ग्रामस्थों को यहाँ पर जीवनावश्यक सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अब तक किसी भी NGO ने या किसी ने भी आपको संपर्क करके कोई सेवा करने का मौका मिला? जी नहीं, आज तक तो एलिफेंटा में जो भी जीवन सामग्री बांटने आया, ऐसा किसी ट्रस्ट ने या सेवा ने हमें कांटेक्ट नहीं किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक रिक्वेस्ट किया और उस रिक्वेस्ट के हिसाब से तुरंत आपने उनको हाँ करके आज ये प्रोग्राम बना दिया। यानी कि कह सकते हैं कि इतने दिनों में, पिछले 3 महीने के लॉकडाउन के परंत यहाँ तक अभी तक किसी भी NGO ने या किसी भी संस्था ने यहाँ तक पहुँची नहीं थी। वहाँ पहुँची है करुणा सेवा ग्रुप। आइए जानते हो उनके जो करता धरता उन लोग से, आप कैसे पहुँचे यहाँ पर? मेरे एक मित्र है नितिन जी करके, जो हमारे नेबर है, उन्होंने मुझे संपर्क किया। हमारा फेसबुक पे, ट्विटर पे, काफ़ी जगह पे हमारा उन्होंने सेवा देखा था, तो उन्होंने संपर्क किया कि भाई हमारे नितिन जी का यहाँ पे गांव है। तो मैंने बोला कि भाई हमारे गांव में ज़रूरत है, तो हमारे संपर्क जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, बात करेंगे ज़रूर। बली जी ने हमको कांटेक्ट किया। हमने बली जी को बोला कि भाई आपके उधर जितने भी लोग हैं उनकी खाली आप यादी बना दीजिए, उस सारे के सारे लोगों को जो भी मदद हो सकती है वो हम ज़रूर करेंगे। वो मदद हमने पहुँचाई। मुंबई से काफ़ी 2 से 3 घंटे का सफ़र आपने तय करके यहाँ पे आए, कैसा रहा ये अनुभव जो समंदर के रास्ते से यहाँ तक आना हुआ? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अलग अनुभव रहा। और बली जी ने हमारे लिए सारी व्यवस्था की थी। हम जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की, वहीं से लेके यहाँ तक हमको कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना ही हमको कोई परेशानी आई। उनके सारे कार्यकर्ता हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे और पूरा प्रोविज़न उन्होंने किया था यहाँ तक पहुँचने का। बोट और जेटी बंद होने के बावजूद भी हमको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आज कोई भी सुविधा में उन्होंने कोई कमी दी। तो करुणा सेवा ग्रुप बली जी का खूब खूब धन्यवाद करता है, थैंक यू करता है कि हमको उन्होंने मौका दिया कि हम लोगों तक पहुँच सकें। करुणा सेवा के प्रेसिडेंट आइए उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी बोलिए। संजय मिश्रा जी, एलिफेंटा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे हम लोग ने सुना है कि 7 फीट के शिव जी की मूर्ति है, जिसे क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर कहते हैं। तो आज हम सारे मुंबईकर की तरफ से एक विनती करेंगे, यहाँ के जो डिस्ट्रॉयर है, शिव जी जो यहाँ के हैं, वो उनको डिस्ट्रॉयर माना जाता है कि वो ये कोरोना जो बीमारी, महामारी लगी है, वो कोरोना का विनाश करे और हम सभी को, मुंबई वासियों को इस रोग से मुक्ति दे। या जो इसके लाभार्थी हैं उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? सब पहले तो नमस्कार सब लोगों को, आपको, और फिलहाल जो आपने कुछ दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप बोलते हैं कि कोरोना सेवा कुछ और भी सेवा करना चाहते हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एलिफेंटा में लगभग 22 फरवरी 2018 को बिजली आई और 25 मई को मोदी जी ने मन की बात में भी इसका इस्तेमाल किया था कि एलिफेंटा एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ पे हमने बिजली पहुँचाई। मगर अभी समझते ये है कि हमारी जो रोजी है, कारोबार, वो 16 मार्च से बंद हो गए। अभी खाने की मोहलत है तो हम बिजली का बिल कैसे अदा कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ आप कुछ करेंगे हमारे गांव के लिए तो और मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी दादाजी ने बताया
कि यहाँ के राज्य सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि सारा लॉकडाउन होने के बावजूद ये समंदर के उस पार रहने वाले लोग हैं, इनके लाइट बिल की जो समस्या है वो आ गई है। तो इनका कहना है कि लाइट बिल में कुछ डिस्काउंट दे, कुछ इनकी कमियां करे, या तो इन्हें कुछ मोहलत दी जाए ताकि आने वाले दिनों में धीरे धीरे करे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में जो आपको अनाज मिला है आज से? आप यहाँ आए और हम गरीबों को सबको अनाज बांटे, ये बहुत धन्यवाद है। जो घर गृहस्थी चलाने वाली है, जो जिसे अन्नपूर्णा भी कहा गया है, ऐसी कुछ महिलाएं हैं, हम महिलाओं से भी बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा यहाँ तक NGO आके जो आपको धान दे के गई है? बहुत अच्छा लगा. काही दिवस झाला आमचं कामकाज बंद आहे, त्यामुळे पर्यटन येऊ शकत नाही. आम्हाला काही धान्य दिले त्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. यह पूरा गांव टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है या पर्यटन के ऊपर है, जो कि यहाँ पे एलिफेंटा में रहने वाले लोग हैं। ऐसे ही लोग हैं और यहाँ तक करुणा सेवा जो पहुँची है, इसके लिए इनका धन्यवाद यह कर रहे हैं। और हमारी टीम की तरफ से भी करुणा सेवा ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसे गांव को चुना जहां पे वाकई में लॉकडाउन के दरमियान बहुत ही ज़रूरत थी। और जैसे कि उन्होंने वचन भी दिया है कि आने वाले दिनों में भी जो भी कुछ इनको लगने वाला है, इनकी तरफ से मदत देते रहेंगे। करुणा सेवा ग्रुप मुंबई, तसेच त्यांचे सर्व उदय चंद्राना साहेब, सर्व त्यांच्या ग्रुपचं मी इथं हार्दिक स्वागत करतो की त्यांनी आमच्या गावासाठी इथं लहान मुलांसाठी दूधचं पॅकेटचं आणि जीवनावश्यक वस्तूंचं किट दिल्याबद्दल, तसेच आपली प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी त्यांनी जे आयुष मंत्रालयाच्या गोळ्यासुद्धा दिलेल्या आहेत, त्याच्या वतीनंसुद्धा मी त्यांचा खूप खूप आभारी आहे। आणि अशीच सेवा आपल्याकडून पुन्हा या माध्यमातून कधीतरी होईल अशी अपेक्षा करतो। माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद। आइए हम बात करते हैं उनके चाचा जी हैं, जिनको आज यहाँ पे फ़ख्र हो रहा है कि अपने गांव के लिए नितिन जी ने कुछ कर दिखाया है करुणा ग्रुप के माध्यम से। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर में उनके मन में क्या भाव है। आपके भतीजे ने ये गांव के लिए किया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये एलिफेंटा बेट है अपना जो आइलैंड है, यहाँ पे एक्चुअली कोई आता नहीं, जो बाहर से सेवा करने वाले कोई आते नहीं, लेकिन आपने जो करुणा सेवा है वो लोग ने जो आके बहुत बड़ा काम किया इधर, जो ध्यान दिएला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यही मैं कहना चाहता हूँ बस। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल मुंबई से।